न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गजल पढ़कर महफिल खूब लूटी। उन्होंने मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर सरकार पर हमला बोला और धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को तोड़ने का आरोप सरकार पर लगाया। अखिलेश ने आरक्षण, जातीय जनगणना, नौकरियों, बुलेट बुलडोजर को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर निशाने पर रखा और उन्होंने किस बात का जिक्र किया जिसने योगी सेना पर कई सवाल खड़े कर दिए, ये भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बता दें कि इससे पहले भी संभल हिंसा के ऊपर सपा प्रमुख और मुरादाबाद मंडल के पुलिस कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के बीच शायरी वॉर हो चुका है। संभल हिंसा के ऊपर सपा प्रमुख ने शायरी लिख कहा था कि झूठ को सच की मीठी चाशनी में लपेटकर खिलाने वाले आईने में कितना शर्मिंदा होंगे अपना फर्ज ना निभाने वाले। जिसके ऊपर कमिश्नर ने लिखा था कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, इस खाना ए हस्ती से गुजर जाऊंगा, बेलौस साया हूँ, फकत नक्श बादीदार नहीं हूँ, गौदावा ए तकवा नहीं, दरगाह ए खुदा में बुत, जिससे हो खुश ऐसा गुनहगार नहीं हूँ। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने एक और शायरी लिखते हुए बोला कि नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। मैं बदले हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार हैं इस पार मुझे जानते हैं, ये जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे। जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था कि जो अपने गुनाह पर शायरी का पर्दा डालते हैं वो सच में हैं कितने गुनाहगार खुद भी जानते हैं। तो शायरी के जरिए भी कई बार संग्राम हो चुका है, लेकिन कल संसद में जो तेवर सपा प्रमुख के रहे वो जरूर बीजेपी को राज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कहा कि संविधान देश की 90% शोषित पीड़ित वंचित जनता का सबसे बड़ा संरक्षक है। पीडीए के लिए ये जन्म मरण का प्रश्न है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, उन्होंने कहा कि ये संविधान कितने अच्छे परिणाम देगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे लागू करने वाले लोग कैसे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में रेजांगला मेमोरियल को कथित तौर पर चीनी सेना द्वारा तोड़े जाने का उन्होंने दावा भी किया और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, ये भी जरा सुनिए। जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रेजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रेजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रेजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। वहीं कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने आगे कहा कि देश की हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले हिंदुस्तान को शांत नहीं रहने देना चाहते। देश के 60% लोग गरीब हैं। लोगों के पूजा स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय, बराबरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रहेगी तो अमृतकाल सिर्फ जुमला ही है। आज फिर करो या मरो का समय आ गया है। लेकिन देश की जनता का धन्यवाद जिन्होंने 400 के पार का नारा देकर संविधान बदलने का इरादा रखने वालों को विफल कर दिया। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है।
क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती है। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल दूषित हो चुकी है। उद्योगपति सरकारी आतंक से परेशान हैं, हो करके अपनी पूंजी समेटकर देश छोड़ गए हैं और लगातार जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद उद्योगपति कभी इतने भारत छोड़ करके नहीं गए होंगे, देश छोड़ के नहीं गए होंगे जितने इनकी सरकार में चले गए हैं। आखिर में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कुछ इधर वाले उधर हैं। विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में जो हट जाएं तो सरकार गिरते देर नहीं लगेगी। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें निशाने पर हैं। यूपी में एक घटनाएं जानबूझकर की गई। यूपी चुनाव में बहुत सारे लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका गया, उन्हें डराया धमकाया गया और ऐसे तमाम इल्जाम लगाए गए थे कि वो लोग पोलिंग बूथ तक ना पहुंच पाए। ये तस्वीरें देश दुनिया ने देखी हैं। महिलाओं को रिवॉल्वर दिखाकर मतदान से रोकने की कोशिश की गई। महिलाओं ने बहादुरी दिखाते हुए, जान की परवाह ना करते हुए तब भी वोट डाला। प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी ही सरकार बना लेते हैं। ये तानाशाही कायम रखने की कोशिश करते हैं। हिटलर ने जिस तरह से काम किया था वही काम हमारी सरकार कर रही है। यूपी में नौकरी और आरक्षण का मुद्दा अखिलेश ने जमकर उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियां कहां हैं। आउटसोर्सिंग पर जो नौकरियां दी जा रही हैं उनमें भी कहीं आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पेपर लीक भी हो रहे हैं और जानबूझकर ये किए जा रहे हैं ताकि नौकरी ना देनी पड़े। शिक्षण संस्थानों में भी यही देखने को मिल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो कुलपति या प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा रही है उनमें भी भेदभाव हो रहा है। जिनको नहीं रखना है उन्हें एनएफएस का टैग दे दिया जाता है। शिक्षा मंत्री इस बारे में हकीकत सबके सामने लाए तो बेहतर होगा। बुलडोजर बुलेट पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने तेवर दिखाते हुए कहा कि आज सबसे ज्यादा मौतें पुलिस अभिरक्षा में हो रही हैं, जेल या फर्जी मुठभेड़ों में यूपी में हो रही हैं। तहसील समाधान दिवस, जिलों में समाधान दिवस या सीएम आवास पर शिकायत लेकर गए लोग आत्मदाह कर रहे हैं। लोगों ने कैमरे में लाइव जान जाते हुए भी देखा है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि आज के समय में अगर किसी को न्याय चाहिए तो तहसील से सीएम आवास तक लोग आत्मदाह कर रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि किसने नहीं देखा, टीवी पर चलते हुए लोगों की जान ले ली गई। लाइव देखा है सबने। और क्या कहा इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे हैं। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उठ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। आज़ादी के बाद अगर हम 75वें वर्ष में इस बात पर चर्चा करें संविधान पर, और आए दिन लोगों को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और न केवल इन चीजों में आगे जा रहा है, बल्कि आजकल जो नए जमाने का डिजिटल इंडिया है,
अगर साइबर अपराधों में सबसे आगे कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। फिलहाल संसद में गतिरोध देखने को मिल रहा है जो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव के पास सवालों की लंबी लिस्ट है जो वो सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।